यूपी की राजधानी लखनऊ से देवीपाटन मंडल के चारों जनपदों सहित भारत नेपाल को जोड़ने वाले इकलौते महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग संजय सेतु के 2 माह तक बंद किए जाने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुल से प्रतिदिन आवागमन करने वाले हजारों वाहन चालकों, व्यापारियों और आम नागरिकों में गहरी चिंता देखी जा रही है। लोग नए पुल के निर्माण तक अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग करने लगे हैं। आपको बता दें, बस 1984 में निर्मित संजय सेतु अब पूरी तरह से जर्जर और बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। आए दिन पुल में तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं, जिसके चलते कई बार मरम्मत के नाम पर यातायात रोकना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इस पुल से करीब 40 से 50 हज़ार छोटे बड़े वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। लाखों लोगों के दैनिक आवागमन का यह प्रमुख मार्ग अब गंभीर खतरे का कारण बन चुका है। इसी को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शासन प्रशासन को पत्र लिखा पुल को 2 माह तक पूर्ण रूप से बंद कर मरम्मत कार्य कराने की जानकारी दी है। पुल बंद होने की स्थिति में यात्रियों को 55 से 65 किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे समय, ईंधन और आर्थिक बोझ कई गुना बढ़ जाएगा। यही वजह है कि स्थानीय लोग वैकल्पिक पुल या डायवर्जन मांग की तत्काल घोषणा की मांग कर रहे हैं। इस बीच नए पुल के निर्माण को लेकर बहराइच सांसद डॉक्टर आनंद गौड़ ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया है। वहीं देवीपाटन मंडल के श्रावस्ती के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही देवीपाटन मंडल के चारों जनपदों के विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाने का आग्रह किया है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि NHAI द्वारा पुल बंद किए जाने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है। वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर लोक निर्माण विभाग और NHAI के बीच आपसी समन्वय और विचार विमर्श चल रहा है। जल्द ही जनहित में कोई ठोस और बेहतर निर्णय लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि संजय सेतु के बंद होने की स्थिति में सरकार आमजन और यात्रियों को किस प्रकार से वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराती है, ताकि लाखों लोगों की दैनिक जिंदगी प्रभावित न हो। जी हाँ, मामला उत्तर प्रदेश बहराइच जनपद का है, जहाँ पर बहराइच और लखनऊ के बीच घाघरा पुल पर बने संजय सेतु पर अब खतरा मंडरा रहा है। इस पुल को 2 माह तक बंद करने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर लोग परेशान हो उठे हैं। अब देखना ये होगा कि लोगों को क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था मिल पा रही है, अन्यथा की स्थिति में लोग काफ़ी भारी दूरी तय करने को विवश होंगे। सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को होगी जो बीमार होते हैं, उन्हें तत्काल लखनऊ पहुंचाने की बात कही जाती है। उन बीमारों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या बन सकती है। NHAI की तरफ से सूचना प्राप्त हुई है कि जो पुल पे मेजर रिपेयर करानी है, उसके लिए उन्होंने ठेकेदार को अनुबंधित कर लिया है। ऐसे में उन्होंने 10 फरवरी के बाद इसमें क्लोजर की परमिशन मांगी है और इसमें 6 जिलों को उन्होंने लिखा है। और क्योंकि इससे कई मंडल प्रभावित हो रहे हैं, तो उनसे अनुरोध किया गया है कि एक बार इसको शासन और ट्रैफिक निदेशालय स्तर से जो डाइवर्जन प्लान है उसको अप्रूव करा के लखनऊ स्तर से ही इसमें आदेश जारी कराने के लिए अनुरोध किया है। मोहम्मद आसिफ जी, जिस पुल से आप निकल रहे हैं, ये पुल काफी जर्जर हो गया है, तो क्या कहना चाहते हैं? जी, अगर इसको बंद करना है तो दूसरी रास्ता तो कहीं होना चाहिए जाने के लिए, इसके साथ सरकार व्यवस्था करे। जिस पुल से अभी आप निकल रहे हैं, ये पुल काफी जर्जर हो चुका है, इसको बंद करने की बात कही जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? वैकल्पिक व्यवस्था दे करके बंद कर दें और फिर से बन जाए तो अच्छी बात है। 2 महीने के लिए बंद करने की बात कही जा रही है। हाँ, तो वैकल्पिक व्यवस्था दे दे सरकार, इसके बाद बंद करें भाई, अच्छे नए सिरे से बन जाए, एक समस्या खत्म हो जाए। जर्जर तो हो ही गया है। बहराइच से है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा व नेपाल को जोड़ने वाला मार्ग जो लखनऊ की राजधानी तक जाता है, वहाँ पर बीच में घाघरा सेतु पड़ता है।
संजय सेतु से कहा जाता है। कई दशकों से ये अपनी सेवा दे रहा है और यहाँ पर लाखों वाहन प्रतिदिन इस पुल से होकर आर पार करते हैं। कई जहाँ पर जिले जुड़ते हैं वहीं पर लगातार भारी भारी वाहनों का भी आवागमन इसी मार्ग से होता है, जिसको लेकर व्यवसाय चलता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों की तब पड़ती है जब लोग कहीं बीमार होते हैं या किसी दुर्घटना में घायल होते हैं, उन्हें राजधानी पहुंचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में लगातार तत्काल लोगों को लेकर लखनऊ भागना आसान होता है, लेकिन अभी इस बीच में बताया ये जा रहा है कि 2 माह के लिए ये घाघरा घाट पुल बंद होगा, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हो उठे हैं। जनता तय कर रही है कि आखिरकार अब क्या होगा, लखनऊ की दूरी कैसे तय होगी। उसके लिए वैकल्पिक जो व्यवस्था की गई है वो या तो अयोध्या होते हुए फैजाबाद होते हुए लखनऊ जाएंगे या सीतापुर होकर लोग लखनऊ की यात्रा कर सकेंगे। जब इस बारे में लोगों को जानकारी हुई तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार इस पर आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती के पूर्व सांसद रतन मिश्रा जो इस समय जिले के जिला का जो अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती समेत अन्य जिलों को जोड़ने वाला ये मार्ग ना बंद किया जाए और अगर बंद किया जाता है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, यहाँ पर पीपे का पुल बना दिया जाए जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो। आपको बता दें, घाघरा घाट का जो पुल है वो कई दशकों पुराना हो गया है। अब वहाँ पर लगातार मरम्मत का कार्य होता है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और वाहनों को रोक दिया जाता है। ऐसे में लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। अगर श्रावस्ती या बहराइच, बलरामपुर से लोगों को अब लखनऊ की यात्रा करनी होगी तो या तो वो फैजाबाद, अयोध्या होकर जाएंगे या सीतापुर होकर जाएंगे, जिसमें कई घंटे की दूरी बढ़ जाएगी और कई किलोमीटर का सफ़र भी तय करना पड़ेगा ज़्यादा, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये 2 महीने के लिए बंद होता है तो उस पर क्या व्यवस्था की जा रही है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो पाती है या नहीं। अगर ये मार्ग बंद हुआ तो जो सड़क मार्ग का आवागमन है राजधानी लखनऊ के लिए वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। मिथिलेश पाठक, भगवा न्यूज, देवी पाटन मंडल।